अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8। तो पिछले लेक्चर में ना एक डेफिनेशन थी, मेथड नंबर 5 था हमारा ट्रांजिशन ग्राफ का। तो अगर आपको याद हो कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा था कि उसकी डेफिनेशन के भी 3 ही पॉइंट थे। तो बेसिकली आपने नंबरिंग कर लेनी है। तो ये जो 2 पॉइंट होंगे ये सेम रहेंगे। ये ट्रांजिशन ग्राफ की बात करें, ये फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें, या आगे चल के जो भी आएंगे एनएफए वगैरह। तो ये पॉइंट पहले 2 सेम रहेंगे, जस्ट थर्ड पॉइंट ही चेंज होगा। पहले में ये पॉइंट है कि आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी और आपकी एटलीस्ट वन इनिशियल स्टेट होगी, यानी स्टार्ट स्टेट एक ही होगी। और जो फाइनल है वो मे भी नन भी हो सकते हैं और सम, यानी कि कुछ हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो तीन चार कुछ भी हो सकती है। और फाइनाइट सिग्मा लेटर होते हैं, तो यानी कि जो आपको मैंने बताया था सिग्मा इज इक्वल टू, वो कर्ली ब्रैकेट में ए बी लगा देते हैं। तो ये उनकी बात हो रही है कि आपके वो लिमिटेड होंगे, फाइनाइट होंगे। थर्ड नंबर पे है कि आप ये शो करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं कि कैसे एक वे से दूसरे वे को जा रही है। जो भी लेटर होते हैं ना, ए या बी, जो हमने बात की थी कि ऊपर वाले सिग्मा की, तो वहाँ पे आप शो करते हैं कि ए कहाँ पे जा रहा है, बी कहाँ पे जा रहा है। और यहाँ पे उसने कहा है कि पॉसिबली इवन द नर्सिंग, ये वाली एडिशन है। बाकी सारी फाइनाइट ऑटोमेटा की जस्ट ये वाली एडिशन है। तो आपने जो है ना ट्रांजिशन ग्राफ, इसमें आपने नर्सिंग की भी ट्रांजिशन शो करनी होती है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आपको कोई भी एक इनिशियल से फाइनल तक एक वे मिल जाता है कि आप इनिशियल से चलते हैं और फाइनल को पहुंच जाते हैं, तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है एक ही वे से। मतलब आपकी बेसिकली ये भी हो सकता है कि 3 4 5 वे से भी हो रही हो, लेकिन एक ही वे से हो जाती है तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन अगर एक ही वे आपको ऐसा नहीं मिलता कि आप इनिशियल से स्टार्ट करें और फाइनल तक ना पहुंच सकते हैं, तो तब आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी, सपोज टू बी रिजेक्टेड। फिर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। अब पहले एग्जाम्पल देखें तो उसने आपको सिग्मा सैम्पल बता दी, ए और बी है, और उसने बता दिया ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग लैम्डा या नल स्ट्रिंग। इसका मतलब कि आपकी हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो वो काफ़ी थोड़ा सा ना रिजिड था, वो आपको बताता था कि आपने हर स्टेट के ऊपर ए और बी की ट्रांजिशन शो करनी है, और हर एक के लिए हम अलग अलग एरो लगाते थे। लेकिन ये जो ट्रांजिशन ग्राफ है ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में फ्लेक्सिबल है। वो कैसे है? अब देखें, यहाँ पे हमने इनिशियल बनाई और यहाँ पे हमने फाइनल बना के एक ही लाइन के ऊपर नर्सिंग भी लिख दी, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा होता तो ये वाला हम नहीं लिखते, जस्ट हम ये ए और बी लिखते। ये अल्फा और बीटा नहीं है, ये ए और बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ए और बी दोनों की ट्रांजिशन और साथ में ये नर्सिंग लगा दिया। तो इस तरह करके आपने ट्रांजिशन शो कर दी। लेकिन इसको आप एक और वे से भी बना सकते हैं, जैसे हमने बात की थी कि फाइनाइट ऑटोमेटा को आप एक से ज़्यादा वे से बना सकते हैं। इसी तरह आप ट्रांजिशन ग्राफ को भी एक से ज़्यादा वे से बना सकते हैं। अब चूंकि हमारी नर्सिंग भी एक्सेप्ट हो रही थी, तो हमने क्या किया कि उसी को फाइनल बना दिया और साथ में ए और बी की लूप दे दी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग होगी ना, तो फिर भी एक्सेप्ट होगा। और अगर ए या बी में से कुछ भी रीडिंग हो जाए तो फिर भी एक्सेप्ट होगा। अब इसको हम एक और वे से भी बना सकते थे, यानी इसी को हम 3 वे से बना के देख रहे हैं। इस वाले की बात हो रही है। आप इसको इस तरह से भी बना सकते थे, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, और थर्ड वे पे जो आप बना सकते हैं इस तरह से बना सकते हैं। आपने क्या किया कि इधर देखें तो आपने इनिशियली बनाई थी, फाइनल नहीं बनाई थी। और जो नर्सिंग एक्सेप्ट हो रही थी ना, आपने लाइन के ऊपर यानी एरो के ऊपर शो करवा दिया था कि ये भी एक्सेप्ट हो रही है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इनिशियल के साथ फाइनल भी बना दी, तो इसका मतलब है कि आपको अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही है कि आपकी जो नर्सिंग है वो एक्सेप्ट हो रही है। अब जो नेक्स्ट है ना, ए और बी, यानी कि ऑल स्ट्रिंग थी ना, ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग लैम्डा, लैम्डा की तो हमने ऑलरेडी शो कर दी। अब नेक्स्ट है ऑल स्ट्रिंग। तो ऑल स्ट्रिंग हमारे पास सिग्मा में 2 ही सैंपल थे, ए और बी थे, तो इसका मतलब है ए और बी भी हमारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो हमने फाइनल के ऊपर पहुंचा दिया। अब यहाँ पे हमने ए और बी दोनों की लूप लगा दी है। अब इस तरह करके हम ये हमारा ट्रांजिशन ग्राफ थर्ड वे से बन गया। तो तीनों वे के लिए हमने यही फॉलो किया है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, कंसीडर दी फॉलोइंग टीजी। अब ये टीजी देखें। अब क्या करना होता था, ये वाला आपको अगर पॉइंट याद हो, तो यहाँ पे है कि हमने इनिशियल से स्टार्ट करना है और फाइनल को अगर एक भी वे से हम पहुंच जाते हैं ना, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अदरवाइज हम कह देंगे कि रिजेक्टेड है। यहाँ पे देखें, ट्रांजिशन वन में देखें, ट्रांजिशन ग्राफ वन में देखें, तो यहाँ पे इनिशियल है, फाइनल है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, ये डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप लिख लेंगे डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, अगर ट्रांजिशन ग्राफ टू की बात हो रही है, तो आप इनिशियल तो है, बिल्कुल है, आप ये एरो भी ट्रांजिशन शो भी कर दी ए और बी की, लेकिन आप ये देखें तो ये नॉन फाइनल है, ये फाइनल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यही जो ये ऊपर है ना, इसी के ऊपर हम ये भी लिखेंगे कि डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। और अगर हम थर्ड ट्रांजिशन ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे देखें इनिशियल से स्टार्ट हो रहे हैं और फाइनल को पहुंच रहे हैं। यहाँ पे आपको ए और बी की लूप भी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये एक्सेप्ट नहीं हो रही। ये वाला वही पॉइंट बार बार आ रहा है कि एक वे से हमें इनिशियल से फाइनल को टच करना होता है, पहुंचना होता है। अगर हम एक भी वे से नहीं पहुंच सकते, तो हम कह देते हैं कि इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे उसने लिखा हुआ कि इट मे बी नोटेड दैट ट्रांजिशन वन एंड टू आर टीजी बट नॉट एफ ए। टीजी कैसे, मतलब टीजी है लेकिन एफ ए कैसे नहीं है? अगर आपको एफ ए की बात याद हो, तो एफ ए में ये होता था कि आपको हर स्टेट के ऊपर जितने भी लेटर थे ना सिग्मा के, आपको उनकी ट्रांजिशन शो करना होती। तो इनिशियल का अगर ये ट्रांजिशन वन की बात करें, तो यहाँ पे ना तो ए की ट्रांजिशन शो की गई है, ना ही बी की गई है।
अब इसी तरह अगर ट्रांजिशन 2 की बात करें तो यहाँ पे ए और बी की ये इनिशियल के लिए तो शो कर दी है, लेकिन हमने ये जो नॉन फाइनल है ना 1, इसकी हमने ये ए और बी की ट्रांजिशन शो ही नहीं की। हम अगर इस तरह कर देते तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा यानी एफ भी बन जाता, लेकिन अब ये जस्ट ट्रांजिशन ग्राफ है। ट्रांजिशन 1 और ट्रांजिशन 2 दोनों जस्ट ट्रांजिशन ग्राफ हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। अब TG3 इज बोथ एफ TG एंड FA, यानी कि जो थर्ड है ना ये तीसरे वाला, ये TG तो है ही है, लेकिन उसके साथ ये फाइनाइट ऑटोमेटा भी है। सिंपली सी बात है, अगर आप इनिशियल की बात करें तो आपने ए और बी दोनों की ट्रांजिशन शो करवाई है एरो से कि वो कहीं जा रहे हैं। तो इसी तरह आप अगर ये बात करें 1 की नॉन फाइनल की, तो यहाँ पे आपको ए और बी दोनों की लूप मिल रही है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने ये माइंड करना है कि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, यहाँ पे भी आपकी कोई स्ट्रिंग, यानी तीनों की बात करें तो तीनों में कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा है चाहे वो ट्रांजिशन ग्राफ है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ना वो टीजी तो होता ही होता है, बट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। इसका मतलब ये है कि टीजी समटाइम आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, समटाइम नहीं होगा। यानी ये तीनों टीजी थे, आप ये अगर गौर से देखें तो टीजी थे, लेकिन यहाँ पे बात याद करें कि ये जो लास्ट वाला था ना ट्रांजिशन ग्राफ 3, ये वाला जस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा था, बाकी ये दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं थे। तो उसके कहने का मतलब है कि फाइनाइट ऑटोमेटा हमेशा जो होगा वो टीजी होगा, लेकिन जो टीजी होगा वो समटाइम एफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है, समटाइम नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे सिग्मा आपके दो सैंपल हैं ए और बी, और यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग विद बी, इसका मतलब है कि आपकी बी वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अब यहाँ पे उसकी जो आ रही आप लिखेंगे ना वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, आपने उसने कहा था कि स्टार्टिंग, तो आपने शुरू में बी लिख देना है। अब उसके बाद उसने कोई आपको यानी कंपल्शन नहीं लगाई, कोई उसने आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ऐसे होना चाहिए। तो उसके बाद आपका ए आ सकता है, बी आ सकता है, या एनी नंबर ऑफ ए बी आ सकते हैं। तो कैसे वो कह रहे बात, उसके कहने का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो बी से स्टार्ट होगी। तो ये मैं स्पेस सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, आपने स्पेस नहीं लगानी, इनको बिल्कुल स्पेस नहीं लगानी। तो बी के बाद आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से भी हो सकती है, बी के बाद 5 ए आ जाए, बी के बाद 3 ए आ जाए, बी के बाद 2 ए आ जाए, या बी के बाद जस्ट एक ए आए, या ऐसे भी हो सकता है बी के बाद जस्ट एम्प्टी यानी कि जस्ट एक बी ही एक्सेप्ट हो रहा हो। या इस तरह से भी हो सकता है कि बी के बाद 4 5 भी आ जाए, यानी कि 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। तो ये वाला भी होगा। तो आपका मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। आप जो कंडीशन थी वो जस्ट ये थी कि स्टार्टिंग विद बी होना चाहिए, आपका बी से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग किसी से भी हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ये वाले जो बी है ना आपको कहाँ से मिल रहे हैं, आपको ए प्लस बी, ये लास्ट वाला जो है ना ए प्लस बी का स्टेरिक यहाँ से मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे ए होता तो वो भी आपको यहीं से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से बता दूं कि आपने स्पेस नहीं लगानी। जब आपकी स्ट्रिंग लिखी जाएगी तो आप विदाउट स्पेस लिखी जाएगी, आपकी स्ट्रिंग जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो इसका मतलब है अब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, और आपका क्या था कि स्टार्टिंग विद बी होना चाहिए, तो आपने वो कांस्टेंट लिख दिया था। अब इसका जब फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो आपने इनिशियल एक बना देनी है, और उसके साथ एक जो, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी वो बी से हो रही थी, हमने क्या किया कि उसको फाइनल से मिला दिया, और यहाँ पे ए और बी, यानी कि उसने खुद ही कहा था ना कि बाद की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसने जस्ट स्टार्ट वाली लगाई थी, उसके बाद वाली तो उसने लगाई नहीं है। उसका मतलब है कि उसके बाद ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, तो इसलिए हमने वो लूप लगा के शो कर दिया कि हमारा उसके बाद कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे अगर गौर करें फाइनाइट ऑटोमेटा होता तो यहाँ पे हमें इनिशियल के ऊपर ए की लूप लगाना पड़ती, लेकिन चूंकि ये हमारा ट्रांजिशन ग्राफ है तो यहाँ पे हम एक ही लूप नहीं लगाएंगे, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया कि हमारी जो स्ट्रिंग थी वो बी ही थी, वो हमारी बी एक्सेप्ट हो रही थी। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे उसने आपको सिग्मा दे दिया है, यानी कि ए और बी सैंपल हैं, और यहाँ पे उसने बता दिया नॉट एंडिंग इन बी। यही कॉन्सेप्ट है कि सिंपल सी बात है, आपने इसको गौर करना है कि अगर बी में एंड नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है ए में एंड हो रहा होगा। तो पीछे अगर आप गौर से देखें तो स्टार्ट हो रहा था बी से, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो एंड नॉट एंडिंग इन बी का मतलब है कि बी में एंड नहीं होना चाहिए, उसने एंडिंग वाली कंडीशन लगाई, स्टार्टिंग वाली नहीं लगाई। अब इसका मतलब है कि आपकी दो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, नल स्ट्रिंग भी हो सकती है, यानी कि सिर्फ ये है ना कि बी में एंड नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर पीछे वाले में बात करें तो स्टार्टिंग विद बी था, यानी उसका मतलब है नर्सिंग आपकी इसमें नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे इसमें देखें तो इसमें नर्सिंग आ सकती है, क्योंकि ये स्टार्ट वाला नहीं है, ये एंड वाला है। तो एंड इन बी नहीं होना चाहिए, बाकी आपकी कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आपका नर्सिंग आ जाएगा, प्लस आपका ए प्लस बी का स्टेरिक, ये फिर से वही बात हो जाएगी कि आपने जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेने के लिए यूज करते थे, यहाँ पे आपने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब लास्ट में आपने लिख दिया है जो उसको, यानी उसको कांस्टेंट बना के लिख दिया कि आपका ए लास्ट में आना मस्ट है। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ स्ट्रिंग इस तरह से भी बन सकती है कि आपका लास्ट में ए आए और उससे पहले आपके 4 5 ए आ जाएं और 4 5 बी आ जाएं, तो आपका स्ट्रिंग इस तरह करके लेंथी भी हो सकती है। कंडीशन जैसे ये है कि नॉट एंडिंग इन बी होना चाहिए। तो नॉट एंडिंग इन बी का मतलब है कि ए में एंड होना चाहिए। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम आपने बनाया, देखें आपने इनिशियल लगानी है एक, और उसको आपने ए से मिला दिया, और ये आपकी फाइनल बन गई है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बेसिकली बी लिखा जाना था, तो मैंने यहाँ पे खुद ही रिमूव किया हुआ है। वो मैं ऑनलाइन लेक्चर देता हूँ तो वहाँ पे मैं इनको रिमूव या एडिट वगैरह करता रहता हूँ। तो यहाँ पे जो नीचे आपने शो करनी है ना,
आप यहाँ पे नल स्ट्रिंग शो करेंगे, आप यहाँ पे नल स्ट्रिंग शो करेंगे। वो क्यों शो करेंगे? वो अगर आपको याद हो कि यहाँ पे आपकी नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही थी, तो आपकी यहाँ पे नल स्ट्रिंग भी आएगी। ऊपर वाले में आपकी जो है वो ए एक्सेप्ट हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका मतलब ए भी आ सकता है, और यहाँ पे आपका नल स्ट्रिंग आके आपकी ये भी फाइनल पे टच हो सकती है। अब यहाँ पे आप किसी चीज़ की लूप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को लूप लगाएंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपका रॉन्ग हो सकता है कि एंडिंग इन ए वाला। तो यहाँ पे आप जो है ए की लूप तो लगा सकते हैं, लेकिन बी की लूप नहीं लगा सकते। अगर आप लगा लें तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है। यहाँ पे आपको ए और बी की लूप लगा लें तो भी ठीक है, नहीं सॉरी, आप ए और बी की नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि नल स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद आपको क्या रीड करने की जरूरत है? आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना। तो ट्रांजिशन ग्राफ में यहाँ पे आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा होता तो हमें हर स्टेट के ऊपर जितने सिग्मा के सैंबल हैं ए और बी, तो हमें हर सैंबल के लिए अलग से ट्रांजिशन शो करना पड़ती। अब नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे है कॉन्टेनिंग डबल ए। तो कॉन्टेनिंग डबल ए का मतलब कि डबल ए आना मस्ट है। ये उसने नहीं कहा कि कहाँ आनी चाहिए, स्टार्ट में आनी चाहिए कि एंड पे आनी चाहिए कि मिड में आनी चाहिए, ये उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई। अब हमारा माइंड थोड़ा सा हमने खुद देखना है कि स्टार्ट में भी कुछ आ सकता है और डबल ए के बाद में भी कुछ आ सकता है। तो हमने क्या किया कि कांस्टेंट डबल ए को कर दिया। वो यानी ये आना मस्ट ही मस्ट है, ये डबल ए आएंगे ही आएंगे। और इसके बाद भी कुछ आ सकता है, ए प्लस बी में से कोई भी, और इसी तरह इसके स्टार्ट में भी कुछ आ सकता है। इसके कहने का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग बनेगी ना, वो आपके डबल ए आ सकते हैं, और डबल ए से पहले आपका काफी कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे एडिट सही नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से शो करवाता हूँ। इसका मतलब है कि आपके डबल ए मस्ट है। अब ये मैं स्पेस सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद भी आपका बी 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 भी आ सकता है, और इसी तरह आपका स्टार्ट में भी कुछ भी आ सकता है। यानी कि स्टार्ट की बात करूँ तो आपका ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, बी 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 बी, या इस तरह करके भी आ सकता है। बी की जगह आपका ए भी तो आ सकता है। अब ये उसने एक ही कंडीशन लगाई कि डबल ए आना चाहिए, ये उसने कहीं नहीं कहा कि आपको कहाँ पे आना चाहिए, एंड पे आना चाहिए, स्टार्ट में आना चाहिए। तो अब ये आपकी कुछ इस तरह से भी हो सकती है, और आपका इस तरह से लास्ट में डबल ए भी आ सकता है, ट्रिपल ए भी आ सकता है, फोर ए भी आ सकता है, या बी भी आ सकता है। तो ये वाली चीजें हैं ना। अब मैं आपको समझाता हूँ, इनके दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी, ये इनको स्पेस को आपने खत्म करना है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो अब जो डबल ए है आपका, ये वाले तो कांस्टेंट है, ये तो आने ही आने, सिंपल सी बात है। अब ये वाले जो ट्रिपल ए है ना, ये स्टार्ट में है ना, तो ये कहाँ से आपको मिलेंगे? ये आपको यहाँ से मिलेंगे, ए प्लस बी का स्टार। और इसी तरह का आपको ट्रिपल बी चाहिए बाद में, तो आपको वो यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से अगर अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल ए कर देता हूँ ना, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे ए प्लस बी का स्टेरिक लगाया, बाद में भी और शुरू में भी। अब इसको लिखने का काम आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे डबल बी नहीं आएगा, यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिखता रहता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट आएगा डबल ए ही आएगा, ये डबल बी नहीं आएगा। इसको हम कर देंगे जस्ट इस तरह कर देंगे, और आपका अब ये जो बन रहा है ये आपका ट्रांजिशन ग्राफ बन रहा है। अब देखें डबल ए आपका आ रहा है मिड में। अब शुरू पे आपका बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। इसको उल्टा लिखना ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप इसको भी ए बी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इनिशियल से स्टार्ट हुए और फाइनल को टच किए, और जो इंपॉर्टेंट था ना, आपने सिर्फ उसी की ट्रांजिशन शो की। जो थी ना हमारी के मे भी हो सकती है, मे भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, हमने वो शो ही नहीं की। हमने जो शो किया ना, जो एक्चुअल में आनी ही आनी, जो मस्ट है, हमने वो शो करनी है। हमने वो जो है ना टेम्परेरी, मतलब सम टाइम हो भी सकती है, सम टाइम नहीं भी। यानी कि आपके ट्रिपल ए आ भी सकते हैं, डबल ए आ भी सकते हैं, डबल ए नहीं भी आ सकते, तो हमने वो शो ही नहीं किए। उनको शो कैसे किया? जस्ट हमने एक लूप लगा दी है यहाँ पे भी, वन के ऊपर भी स्टार्ट के लिए, और एंड के ऊपर भी हमने एक लूप लगा दी है, और बी ए और ए की, कि आपको जो एंड पे करेक्टर आएंगे वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जी। हैविंग डबल ए और डबल बी, यानी कि इसमें दो कंडीशन है कि आपके पास सैंपल है ए और बी है, और पहली कंडीशन है कि डबल ए हो, और दूसरी कंडीशन है कि डबल बी, यानी इनमें से कोई एक हो। तो और का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप प्लस लगाएंगे इसके लिए, और के लिए आप प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी और आर ही हमने देखनी है, तो आर ही देखें। अगर यहाँ पे लिखी हुई है डबल ए आर, और ये और ओ आर, और ये जो यहाँ पे लिखा है ना डबल बी, अब आपका ये हो गया कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से इसका मतलब है कि आप या तो ये वाले रीड करेंगे या ये वाले रीड करेंगे। ये नहीं होगा कि आप डबल ए को भी रीड कर लें और डबल बी को भी रीड कर लें। अब ये वाला डबल ए रीड करेंगे ना, तो अब इसका मतलब है कि आप स्टार्ट में भी इसके कुछ आ सकते हैं और एंड पे भी। यहीं पे फिर वही कॉन्सेप्ट सेम, वही का वही सारा आ जाएगा कि स्टार्ट में भी कुछ आ सकता है और एंड पे भी कुछ आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने पॉइंट गौर करना है कि और ये वाला जो है ना लिखा हुआ, और ये वाले के लिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब है डबल ए आ जाएगा या डबल बी आ जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी आ सकता है, या स्टार्ट में कुछ भी आ सकते हैं। अब इसकी हमने डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम देखें, यहाँ पे आपने इनिशियल बना दी, और यहाँ पे मैंने बेसिकली, आप ये फिर से मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि मैं समझाने के लिए ऐसे लिखता रहता हूँ। तो मैं ऑनलाइन लेक्चर भी देता हूँ, तो वहाँ पे ऐसे कुछ होता है कि आप यहाँ पे जो शो करेंगे जस्ट डबल ए, और सॉरी ए, और यहाँ पे एक और ए शो करेंगे। तो अब आपका जो हो रहा है वो हो रहा है कि आप यहाँ इनिशियल से स्टार्ट किया, पहला ए और दूसरा ए, और आप फाइनल को टच कर गए। इसी तरह आपने बी के लिए भी शो करवा दिया।
अब इसको मैंने एक मेथड बताया था कि इसको शॉर्टकट में भी आप शो कैसे कर सकते हैं, कि यहाँ तक ही आप शो कर, जो आपको नजर आ रहा है ना नीचे वाला आपने नहीं देखना, तो आपको इसी में ही शो कर सकते हैं। कैसे? एक इनिशियल बनाई, इसके ऊपर ए और बी की लूप लगा दी, और यहाँ पे आप लिख दें, यानी मैं इधर इसको एडिट करके लिख देता हूँ कि यहाँ पे आप लिख देते हैं ए और कॉमा लगा के आप बी लिख देते हैं। इसका मतलब है या तो आप ए रीड करेंगे या बी रीड करेंगे, इधर इसी तरह आप ही करेंगे ए और बी। अब जब आप लिख देंगे तो इसका मतलब है कि आपको नीचे वाला बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपने फाइनल बना दिया है, जो नीचे बना हुआ है अब वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि आपने ऊपर ही बनाना है, आप ये भी कर सकते हैं कि इसी ये जो एक्स है ना यहाँ पे, इसको बिल्कुल यहाँ पे लिखा दें, यहाँ पे आए, यहाँ पे एक्स आ जाए, यहाँ पे जहाँ पे माउस है, और यहाँ पे आप ये फाइनल कर दें, इसको कोई भी नेम दे दें, फाइनल उसने लिखा हुआ, आप इसको 2 या 3 कोई भी नेम दे सकते हैं। आप यहाँ पे मिड में जो है एक्स आ जाए। अब आपका यहाँ पे जो लिखना होगा आपने ए कॉमा बी लिखना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका हैविंग डबल ए और डबल बी, तो ये कैसे डबल ए बनेगा? आपका यहाँ से ए के बनेगा, आप यहाँ पे चले जाएंगे, और उसके बाद आपका डबल ए यहाँ से बनेगा और आप फाइनल पे। इसी तरह बी के लिए आपका पहला बी यहाँ से और डबल बी यहाँ से और फाइनल पे। लेकिन अगर आपने नीचे वाला शो करवाना है तो फिर आपने यहाँ पे जस्ट ए ही लिखना है, आपने यहाँ पे बी नहीं लिखना, ए कॉमा बी नहीं लिखना। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अच्छा, इसको आप किसी और मेथड से भी लिख सकते हैं, सिंपल से वे से भी लिख सकते हैं। तो हमने ये वाला वे देखा था, ये सबसे इजी ट्रांजिशन ग्राफ का है। इसको आपने माइंड में रखना है कि आपने एक ही लाइन लगानी, एक इनिशियल बना देनी और एक फाइनल बना देना, जो भी उसकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है ना, वो सारी की सारी उसके ऊपर लिख देनी है। कैसे लिखनी है यहाँ पे आप देखें, आपकी दो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी, या तो डबल ए या डबल बी। आपने क्या किया, एक इनिशियल बनाई और एक फाइनल बनाई। आपने वो करके डबल ए कॉमा, यहाँ पे कॉमा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे कॉमा है, कॉमे का मतलब है कि या तो आप ये डबल ए रीड करेंगे या डबल बी रीड करेंगे, आप दोनों एट ए टाइम नहीं करेंगे। और ये वाली चीज़ फिर से वही आ जाती है कि अगर आपको डबल ए से पहले कुछ चाहिए होगा तो आपको यहाँ से लूप से मिलेगा, और अगर आपको डबल ए के बाद कुछ चाहिए होगा तो आपको यहाँ से मिलेगा। सिंपली बी के लिए भी यही है। अच्छा, अब ये ट्रांजिशन ग्राफ को बनाने का एक और वे था, इसके अलावा भी वे हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि हम डबल ए के लिए अलग से शो कर दें और डबल बी के लिए अलग से शो कर दें। अब उसने जो नंबरिंग दिया है ना 1, 2 और 3 और 4, ये सीक्वेंस में इसलिए दिया ताकि आपको आइडिया हो कि ये एक ही डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? ये इस वाले का है, ये इस वाले का है, हैविंग डबल ए और डबल बी। आप इसको 3-4 वे से लिख सकते हैं। पहला वे तो ये था, आप इस तरह से लिख दें। दूसरा ये था, सबसे सिंपल जो वे है वो ये वाला है कि आप एक ही इनिशियल बनाए, एक ही फाइनल बनाए, और जो भी आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है ना आप उसी लाइन के ऊपर लिख दें। तो ये सबसे ईजी और सबसे सिंपल वे है। अब थर्ड वे ये हो सकता है कि आप डबल ए के लिए अलग से शो कर दें, डबल बी के लिए अलग से, और इसी तरह आपकी कोई और स्ट्रिंग होती, जस्ट सपोज कि वो ए बी होती, तो उसके लिए आप एक और इधर बना देते और उसको 5 और 6 स्टेट नेम दे देते और 6 को फाइनल बना देते और 5 को इनिशियल, और उसके ऊपर ए बी लिख देते हैं। तो इस तरह करके आप उसके लिए भी वो डायग्राम शो करवा सकते थे। तो ये तो था आज का लेक्चर नंबर 8। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।